अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। प्रत्येक व्यक्ति के मन में विचार उठता है कि आज भक्ति मार्ग का कितना विस्तार हो गया है। अनेक प्रकार के कर्मकांड, क्रियाएं हम देख रहे हैं और एक व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि क्या मुझे ये सारी ही क्रियाएं करनी पड़ेंगी परमात्मा से मिलने के लिए, या इनमें से कौन सी क्रियाएं करूं जो मैं परमात्मा से मिलूं। और बुद्धिजीवी प्राणी तो उन कर्म कांडों को देखकर सोचता है कि क्या इन क्रियाओं की आवश्यकता भी है परमात्मा से मिलने के लिए, क्योंकि कोई भी पुरुषार्थ करता है इस दिशा में तो उसको कुछ प्राप्ति विशेष नहीं होती है। अगर सोचा जाए कि ये कर्मकांड और क्रियाएं अनेक प्रकार की कैसे शुरू हुई, आखिर मानव ने किस प्रकार से इस भक्ति मार्ग को शुरू किया होगा, तो हम समझते हैं ब्रह्मा कुमारीज में कि इसका एक मुख्य कारण एक प्रकार की गलतफहमी और भ्रांति है। और वो भ्रांति ये है कि परमात्मा अति पावन, अति पवित्र, अति स्वच्छ हैं और इसलिए उनसे मिलने के लिए भी किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को उसी प्रकार से साफ सुथरा, स्वच्छ, पावन बनना पड़ेगा। जैसे साधारण बुद्धि यही कहती है कि किसी साफ कपड़े वाले व्यक्ति से आपने मिलना हो, उसकी साफ कुर्सी हो, बैठने की जगह हो, तो मिलने वाले को भी उसी प्रकार से अपने आप को साफ कपड़े धारण करके उसी प्रकार से एक साफ कुर्सी पर बैठना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति मैले कुचैले कपड़े वाला, जिस कपड़ों में से दुर्गंध भी आ रही हो, किसी स्वच्छ वस्त्रधारी और साफ सुथरे व्यक्ति से मिल नहीं सकता। ये भाव रख कर के मनुष्यों ने सोचा कि परमात्मा पावन है, श्रेष्ठ है, स्वच्छ है, तो हमें भी उसी प्रकार से परमात्मा से मिलना है, तो हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा। इसलिए मनुष्यों ने सोचा कि वैसा बनने के लिए क्या करें। तो हम जानते हैं मनुष्यों की बुद्धि तो अल्पज्ञ होती है, सीमित होती है, तो उसके लिए मनुष्यों ने कुछ कर्म कांड बनाए कि जैसे हम शारीरिक तौर पे व्यक्ति देखते हैं, शारीरिक तौर पे स्नान करना, शौच जाने के बाद स्नान करना, फिर वस्त्र साफ सुथरे धुले हुए धारण करना, इस प्रकार से अपने आप को साफ रखना। फिर कुछ उन्होंने मंत्र इत्यादि, कुछ नाम इत्यादि बना लिए कि इनका नाम को याद करें तो हमारा हृदय साफ हो जाएगा। उसके बाद वो सोचें कि हम परमात्मा की याद में बैठेंगे। पहले ये थोड़े से रूप में शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे कर्म कांड बढ़ते गए, अनेक कर्म कांड हो गए। आज हम जानते हैं अनेक प्रकार की, यानी अगर आप लिस्ट बनाएं तो अगर तिलक भी, माथे के तिलक भी बनाएं तो 1 से 100 से ज़्यादा प्रकार के तो लोग तिलक ही लगाते हैं, जिनके वो भिन्न भिन्न अर्थ बताते हैं। तो अनेक कर्म कांड जिसमें हम जानते हैं जप, तप, दान, पुण्य, क्रियाएं, तीर्थ स्नान, शास्त्र पढ़ना, मंत्र जपना, गुरु करना, माला फेरना इत्यादि इत्यादि बन गए। तो भाव अर्थ उसका यही था बेसिक, कि हम शुद्ध बने, पावन बने, इस लायक बने कि हम परमात्मा से मिल सकें। लेकिन हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे द्वापर युग से ये कर्म कांड शुरू हुए, जब सारा भारत जो था देवी भारत से हट कर के साधारण मानव बन गए, देवता पुण्य क्षीण हो गए। तो हम क्या देखते हैं कि धीरे 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 स्वच्छता आने की बजाय, श्रेष्ठता आने की बजाय, मूल्यों के उत्थान होने की बजाय मानव के जीवन में
श्रेष्ठता आने की बजाय हम क्या देखते हैं, हुआ उल्टा ही, जिसको कहा जाता है मर्ज बढ़दा क्या जूं जूं की दवा की। कारण साफ है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हर चीज़ एक बार नई बनती है, उसके बाद तो उसको पुराना ही होना है। पहले धीमी गति से और उसके बाद तेज़ गति से नई चीज़ पुरानी होती जाती है। अगर इसी हिसाब से लें और सृष्टि चक्र को सामने लाएं तो सतयुग से कलयुग को आना ही है। कोई सीढ़ी नीचे की तरफ मुंह कर ले तो सीढ़ी उतरनी ही है, अगली सीढ़ी पहली सीढ़ी से नीचे की ओर ही ले जाएगी। इसलिए अपने कर्म कांड बढ़ाते गए, क्रियाएं बढ़ाते गए, जितना मनुष्यों की बुद्धि में आया और ज़्यादा बार वो माला फेरने लग गए, ज़्यादा बार पूजा करने लग गए, ज़्यादा दान पुण्य करने लग गए, अनेक विधियां बना ली। लेकिन फैक्ट यही है कि वो जो मन वांछित कामना थी कि हम श्रेष्ठ बन जाएं, हम पावन बन जाएं और परमात्मा से मिलें, वो पूरी नहीं हुई। और उसके लिए हम देखते हैं आखिरकार मनुष्यों ने क्या किया कि परमात्मा को याद करना शुरू किया, परमात्मा से प्रार्थनाएं करनी शुरू की, आरतियां करनी शुरू की। उन सब के अंदर आप देखेंगे यही बात कही गई है, हे भगवान आप हमें पावन बनाओ, आप हमारी रक्षा करो, आप हमें रास्ता दिखाओ। जैसे कि हम जानते हैं बचपन में जब मैं मंदिरों में जाया करता था तो एक प्रेयर होता था भगवान के लिए, हे दया में हम सबों को शुद्धताई दीजिए। परमात्मा को ही कह रहे हैं, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। वो लंबी प्रार्थना थी, उसमें एक लाइन ये भी आती है कि कामी क्रोधी और लोभी कोई भी हम में ना हो। अब देखिए विकारों का कैसे जिक्र किया जा रहा है, कामी क्रोधी और लोभी कोई भी हम में ना हो, सब व्यसनों से बचें और छोड़ देवें मोह को, कीजिए हम सबका हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से। इस प्रकार से वो प्रार्थनाएं करते हैं। अनेक प्रकार की आरतियां हम सब जानते हैं मनुष्य करते आए हैं। हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। तो सब में परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हमें अब आप पावन बनाओ। अब कहाँ शुरू हमने किया था कि परमात्मा पावन है और हम सब पावन बनकर ही उनसे मिल सकते हैं। इसलिए मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से, हमारे पूर्वजों ने, विचारकों ने, ऋषि मुनियों ने अपनी बुद्धि से पावन बनने के लिए अपने ही मार्ग बना लिए। फिर जब बिल्कुल देखा कि इनसे तो धर्म की ग्लानि हो रही है, धीरे धीरे मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो फिर हमने आखिर परमात्मा को ही याद किया। और श्रीमद् भगवद गीता जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र माना गया है भगवानोवाच का, वो इस बात की साक्षी है कि जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो पहले पहले क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि मेरी संतान इस प्रकार की अनेक क्रियाएं कर रही हैं पावन बनने की और मुझे प्राप्त करने की। तो गीता में 3-4 बार इस बात पर जोर दिया गया है। भगवान ने साफ साफ कहा है कि जब धरती पर आके परमात्मा ने अपने भक्तों को, दुखियों को ये करते हुए देखा तो उन्होंने कहा मेरी प्राप्ति, आज भी आप गीता पढ़ लें उसमें साफ साफ स्पष्ट कहा गया है, मेरी प्राप्ति वेद से, अध्ययन से, जप से, तप से, क्रियाओं से, दान पुण्य इत्यादि से नहीं होती। तो इसका अर्थ वही बात जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, यही हुआ कि मनुष्यों ने अपने आप ही अपने बीमारी का इलाज के लिए अपने आप ही दवाइयाँ बना ली। और जिसका नतीजा क्या हुआ, जिसको कहा जाता है नीम हकीम खतरा जान, या मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, अपनी दवाइयाँ औषधियाँ करते भी रहे हैं और साथ साथ जो है विषय विकार ख़त्म होने की बजाय वो बढ़ते जा रहे हैं।
जिसके लिए ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी बात को आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें। कोई व्यक्ति डॉक्टर से क्यों मिलता है, डॉक्टर के पास क्यों जाता है कि डॉक्टर मेरे रोग को ठीक करेगा। ऐसे तो नहीं कि कोई व्यक्ति स्वयं ही अपने रोग को ठीक करके फिर डॉक्टर से मिलने जाए, क्योंकि ना तो व्यक्ति अपने रोग को अपने तौर पे ठीक कर सकता है। अगर ठीक कर सकता हो तो पहले रोगी ही क्यों होता। तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई किसी प्रकार की अज्ञान है, किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी है या कमी है, जिस कारण से वो रोगी बना है, और वो डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है। इसलिए पहली बात तो वही है कि परमात्मा ही मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन करते हैं। नाम ही उनका पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला। और हम प्रार्थनाओं में भी आखिर काफ़ी समय के बाद हमारी पुकार, हमारी प्रार्थनाएं, गुहार बढ़ती जाती है। हे भगवान, अब तो अति हो गई, पाप बढ़ गए हैं, हम विकारों के वशीभूत हो गए हैं, हमारा दुख दूर करो, दुख हरो, सुख करो, हमें इन बंधनों से मुक्त करो। इस प्रकार की हम पुकार करते रहे हैं। तो भाव ये है कि हमको ये देखना है कि परमात्मा ही, जिसको हम कहा जाता है विश्व परिवर्तक, पतितों को पावन करने वाला, नए विश्व की स्थापना करने वाला, पुराने विश्व का विनाश करने वाला, क्योंकि धरती तो रहती है, मनुष्यात्माएं तो इस पर होती ही हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मैं जब धर्म की गिलानी हो जाती है, मैं आकर, पहले तो धर्म की गिलानी मैंने अधर्म का विनाश, और उससे पहले सत्य धर्म की पुनः अच्छी तरह से स्थापना करता हूँ। तो स्थापना, विनाश और उसके बाद नए विश्व की पालना में देवी देवताओं, विष्णु जी के 2 स्वरूपों, बचपन में श्री राधे कृष्ण और राज तिलक के बाद श्री लक्ष्मी नारायण के द्वारा शुरू करवाता हूँ। अब ये भी सोचने की बात है कि मनुष्य भगत जन व्यक्तिगत परमात्मा को याद करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारी गति कर दो, सद्गति कर दो, दुखों से मुक्ति कर दो। तो यहाँ ये भी देखने की बात है कि परमात्मा एक एक मनुष्य आत्माओं का पिता नहीं है। एक एक मनुष्य आत्माओं के शारीरिक पिता तो हम सब जानते हैं, परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है। जो सर्व आत्माओं का पिता है, वो जो कुछ भी करेगा वो सर्व आत्माओं के लिए इकट्ठा ही करेगा। ऐसे नहीं, दुनिया में तो 800 करोड़ आत्माएं हैं वर्तमान समय कि परमात्मा उसमें से कुछ हिस्से के लिए पहले आकर उनकी गति सदगति कर दे, या ऊपर से बैठकर कर दे, कुछ के लिए बाद में कर दे। तो मनुष्य इस सृष्टि लीला को ना जानने के कारण, त्रिकालदर्शी ना होने के कारण ऐसा मानते आए हैं, और वो कोशिश करते आए हैं कि व्यक्तिगत तौर पर हम कई प्रकार के कर्म कांड करके मुक्ति को पालेंगे, और ऐसा भी मानते आए हैं कि शायद हमारे पूर्वजों ने इस दुनिया के नाटक से मुक्ति पाली। इसी प्रकार से कोई अपने पहले गुरुओं को कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए, कोई कहते हैं ज्योति ज्योत में समा गए। लेकिन हम सब जानते हैं सत्य यह है, किसी ने आकर नहीं कहा कि मैं ब्रह्मलीन हो गया हूँ, या ज्योति ज्योत में समा गया हूँ, या परम धाम में वापस चला गया हूँ। अगर सामने देखें तो आप पाएंगे कि सृष्टि की आबादी तो बढ़ती जा रही है। अगर आत्माएं वापस जाती तो आबादी घटनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि मनुष्यों को इस सृष्टि नाटक की लीला के बारे में अपने तरफ से कोई ज्ञान नहीं है, और वो ऐसा मानते आए हैं कि जो व्यक्ति अच्छा बनता है, बुरे कर्म छोड़ देता है, वो मुक्ति को पा लेता है। अब सोचने की बात है कि अच्छा कर्म करने वाले ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं। तो एक तरफ तो हम यही कहते हैं कि जो आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, आबादी बढ़ती जाती है, तो हर आत्मा नई साफ पवित्र आत्मा ही परम धाम से आती है,
क्योंकि परम धाम में तो कोई पाप आत्मा रह ही नहीं सकते हैं। जब ऊपर से पवित्र आत्मा नीचे आ रही हैं तो पवित्र बन के आत्मा ऊपर कैसे जाएगी। तो यहाँ आकर के अपना पाठ शुरू करती हैं। तो हर आत्मा, चाहे वो सतयुग में आए, चाहे वो द्वापर में आए, चाहे वो कलयुग में आए, जैसे वृक्ष की शाखाएं होती हैं तो वो नई ही शुरू होती हैं। और पहले पहले तो उनको सुख ही मिलता है, क्योंकि नई आत्माएं हैं, चाहे नई दुनिया में आए चाहे पुरानी में। लेकिन हर आत्मा की जो इस दुनिया में रोल है, अगर मोटे रूप से हम उसको बांटें 2 हिस्सों में, तो आधा टाइम वो श्रेष्ठ कर्म करती है, आधा टाइम उसके कर्म बिगड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो आधा टाइम सुखी रहती है, उसके बाद विकर्मों के कारण उसको दुख मिलता है। लेकिन इस सीन को सामने लाएं तो अंत में सभी दुखी हो जाते हैं, जैसे आज हम कलयुग में देख रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक एक आत्मा अलग अलग कोई पुरुषार्थ करके नाटक के बीच में ही वापस नहीं चली जाती है, बल्कि सभी आत्माएं इसी नाटक में पुनर्जन्म लेती रहती हैं। और हर जन्म के साथ आत्मा वही रहती है, लेकिन उसके माता पिता का नाम, उसके शरीर का रूप, उसके शरीर का नाम सब बदलता रहता है। इसीलिए हम देखेंगे कि हम एक आत्मा के एक चीज़ को देख करके फिर उसको सतयुग में देख करके मान लीजिए उसको द्वापर में देखना चाहते हैं तो हम पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पे श्री कृष्ण जी का एक जन्म पीपल के पत्ते पर सागर के अंदर दिखाया गया। अब उनका एक दूसरा जन्म भी द्वापर युग में कंस की जेल में दिखाया गया है। अब हम कह देते हैं श्री कृष्ण ने सतयुग में विश्व राजकुमार के रूप में जन्म लिया और द्वापर में कंस की जेल में जन्म लिया, लेकिन नाम श्री कृष्ण रख देते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा वो थी, परंतु जब द्वापर में आई तो उसका नाम भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है। और आगे चलें तो कलयुग के अंत में आकर के जैसे अन्य सभी सतयुगी आत्मा कलयुग में आ जाती है तो नाम रूप बदल जाता है। तो कलयुग में अंत में आकर वही आत्मा एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेती है। फिर परमात्मा उसी आत्मा के शरीर को धारण करके उसका आधार लेकर उसके शरीर रूपी रथ में अवतरित होकर ज्ञान सुनाकर उसको पुनः श्री कृष्ण बनाते हैं। पर उस समय कलयुग के अंत में उसका नाम श्री कृष्ण तो नहीं होता, परमात्मा उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो आदि देव ब्रह्मा उसको कहा जाता है, यानी देवताओं से पहले आदि में होने वाला। और ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी वाला बुजुर्ग दिखाते हैं, श्री कृष्ण को तो एक विश्व राजकुमार के रूप में, देवता के रूप में दिखाते हैं। लेकिन अब मनुष्य क्योंकि सबको श्री कृष्ण रूप में देखना चाहते हैं, द्वापर में भी वो उनको श्री कृष्ण रूप में देख समझते हैं, सतयुग में भी श्री कृष्ण रूप में समझते हैं, तो कलयुग के अंत में भी वो समझते हैं कि भगवान ने गीता ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाया। श्री कृष्ण की आत्मा जो रूप उनका कलयुग में था उससे सुनाया। तो ये बात तो भगवान ही बता सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ। अब मुझे ही अपने आने के समय का पता है, मुझे कब आना है। तो गीता ये बताती है कि जब धर्म की गिलानी हो जाती है, पाप का घड़ा बढ़ जाता है, तो हम जानते हैं धर्म की गिलानी तो कलयुग के अंत में ही सबसे ज़्यादा होती है। कलयुग के अंत में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत अति पर पहुंच जाते हैं। और गीता में यही कहा गया है कि काम सबसे बड़ा महाशत्रु है, और उसके साथ क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये मनुष्य आत्माओं के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं और इतना तमोगुणी रूप धारण कर लेते हैं कि उन आत्माओं से विकर्म करवाते हैं और उनको दुखी करते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं आकर के बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बीच में किसी भगत ने मुझे याद किया, मैंने उसकी सदगति कर दी। ये नाटक एक विधि से चलता है, जैसे एक वृक्ष विधि से वृद्धि को पाता है। मैं परमात्मा उसका बीज हूँ, और मैं परमात्मा पहले बीज से जड़ निकलती है। तो मैं कलयुग में के अंत में
ब्रह्मा जी के माध्यम में आकर उनके मुख से ब्राह्मण रचता हूँ, अर्थात कलयुगी मनुष्यों को ज्ञान दे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाता हूँ, उनको ज्ञान, अब ईश्वरी ज्ञान और योग की विद्या सिखाता हूँ। वो जड़ बनती है, फिर उसके बाद फिर उससे देवता बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वो सतयुग आता है। फिर धीरे धीरे उसी प्रकार से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस प्रकार से ये साइकिल रिपीट होता है। तो परमात्मा अपने आने की विधि, अपने आने का समय और अपने आने का स्थान बताते हैं। और वर्तमान विधि भी विचित्र है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं कोई जन्म तो लेता नहीं हूँ, मैं मनुष्यों की तरह शरीर धारण नहीं करता हूँ। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, मुझ साधारण शरीर में मनुष्यों की तरह आया हुआ समझकर मनुष्य पहचानते नहीं हैं, तुच्छ समझते हैं। मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है परमात्मा को पुनः आकर के समझाना पड़ता है। लिखी हुई बातें तो हैं, लेकिन मनुष्यों ने हर बात का अलग अलग अर्थ निकाल लिया है। तो ख़ास बात यह है, अगर आप भगवत गीता को पढ़ें तो भगवत गीता दो प्रकार की है। एक तो वो भगवत गीता है जो गीता के भगवान ने सुनाई, भगवान अवतरित हुए, गीता सुनाई। कैसे सुनाई? तो भगवान कहते हैं कि मैंने रथ में बैठकर सुनाई। तो रथ कोई चार पहिए वाला, घोड़े गाड़ी वाला रथ नहीं है, बल्कि परमात्मा कहते हैं कि अन्य सभी मनुष्य हों, महात्माएं हों, देवताएं हों, वो शरीर धारण करके जन्म लेते हैं। माता के गर्भ से वो आत्मा छोटे बच्चे के रूप में शरीर धारण करती है, लेकिन मैं परमात्मा तो सबका माता पिता हूँ। मैं इस सृष्टि में इस प्रकार से मनुष्यों की जरा जन्म नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं शरीर धारण करूँ तो शरीर का त्याग भी करूँ, और शरीर के अंदर मैं कर्म करूँ, कर्मों के बंधन में आ जाऊँ। इसलिए भगवान साफ साफ कहते हैं कि मैं जन्म नहीं, अवतार लेता हूँ। अब अवतार का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं। मनुष्यों ने कई प्रकार के अवतार बना दिए हैं, उसकी डिटेल में इस वर्तमान समय हम नहीं जाते। वो तो कहते हैं सतयुग से कलयुग तक कई अवतार होते हैं, कई युगे युगे 4 अवतार कहते हैं, कई फिर 12 अवतार कहते हैं, कई फिर 36 अवतार कहते हैं, 24 कहते हैं, कई फिर कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा हर आत्मा अवतार है। ऐसे बहुत लंबी स्टोरी है। फिर वो पशु योनियों में भी अवतार कह देते, उसको छोड़ दें। अवतार का भाव ये है कि अपना शरीर धारण ना करके अन्य के शरीर का आधार लेकर उसके मुख के द्वारा भगवान ज्ञान देते हैं, तो उनकी विधि भी न्यारी हो जाती है। फिर एक उनके ज्ञान सुनाने का एक खास समय है, क्योंकि जब विश्व परिवर्तन करना होता है, जब कलयुग से सतयुग आना होता है, उसके बीच में वो आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने तो आकर देवी देवताओं की दुनिया स्थापित कर दी, कलयुग का विनाश कर दिया। सब कुछ शास्त्रों में तो लिख दिया, लेकिन समझ में नहीं आता कि यादवों ने अपने पेट से मूसल निकाल के अपने कुल का विनाश किया था। तो भगवान कहते हैं वास्तव में ये विज्ञान घमंडी मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से मिसाइल्स, जिसको हम कहते हैं, निकाल कर, ब्लास्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन निकाल कर पुरानी सृष्टि का विनाश किया था। फिर वो मनुष्य कह देते हैं उसके बाद प्रलय हो गई, पानी पानी हो गया, जलमय हो गया, बहुत समय के बाद नई दुनिया शुरू हुई। भगवान कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैंने कलयुग के बाद सतयुग स्थापन किया। हाँ, 99.9% विनष्ट हो गया, क्योंकि सारे तत्व तमोगुणी हो गए थे, सारे मनुष्य तमोगुणी हो गए थे। थोड़े से मनुष्यों के द्वारा, जैसे एक बीज से छोटा सा पौधा निकलता है पहले, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है। तो सतयुग की देवी दुनिया थोड़े से देवताओं के द्वारा शुरू होती है, वो बच जाते हैं। लेकिन क्योंकि मनुष्य विनाश ही विनाश देखते हैं,
तो समझते हैं प्रलय हो गई, उनके लिए तो प्रलय हो जाती है, कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट नीचे चले जाते हैं, फिर द्वापर में निकलते हैं। इसलिए द्वापर युग में जब ऋषि वेद व्यास जी ने गीता लिखी जो आज उपलब्ध है, उसमें कई चीज़ों का मेंशन है, लेकिन उसको समझ नहीं मनुष्य पाता, क्योंकि लिखने वाला स्वयं ही द्वापर युग में आया है। अब भगवान ने ये गीता सतयुग के आदि में सुनाई थी। इसलिए गीता में खास नोट करने की दो बातें हैं। एक तो ये है, भगवान कहते मैं फिर आकर के ज्ञान सुनाता हूँ। गीता तो आज भी उपलब्ध है, लेकिन जैसे किसी बड़ी घटना का इतिहास का कोई शास्त्र बन जाए, किसी बड़े व्यक्ति की बायोग्राफी बन जाए, लोग उसको पढ़ें, इस प्रकार से लोग गीता को पढ़ते रहते हैं। लेकिन वास्तविक सच्ची गीता भगवान पुनः स्वयं आकर के सुनाते हैं। वर्तमान समय वो पाठ चल रहा है। हम देख रहे हैं कि सृष्टि के महाविनाश के लिए सारी तैयारी हो चुकी है और विकार अपनी चरम सीमा पर हैं। काम विकार तो इतना भयंकर रूप धारण कर चुका है, जिसको हम कहते हैं चरित्रहीनता की अति हो गई है। और कहा जाता है चरित्र गया तो सब गया, देवताएं चरित्रवान थे। तो इस साथ साथ परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर के उन्होंने सारे विश्व में ब्रह्मा जी के द्वारा लाखों परिवारों को ज्ञान और योग सिखा करके पावन श्रेष्ठ पारिवारिक जीवन जीना सिखाया है। तो वर्तमान समय मौका है कि जो मनुष्य आत्माएं इस बात को सुन रही हैं और समझ रही हैं, वो प्रजापिता ब्रह्मा के वत्सों, जिसको हम ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार कहते हैं, उनसे इसी चीज़ को और स्पष्टीकरण धारण करके परमात्मा से योग लगाएं। भगवान ने कहा है मन मना भव, मुझे याद करो। लेकिन वो मन बना भव किसके साथ हों, किसको याद करें, परमात्मा कौन है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने सीखा है। तो उनसे सीख करके वर्तमान समय थोड़ा सा समय है, लाभ ले सकते हैं, वरना फिर विनाश तो सामने है। उसके बाद तो फिर आत्मा को परम धाम में जाना पड़ेगा और फिर वो सतयुग में नहीं आ सकेंगी, बाद में द्वापर के बाद आएंगी सृष्टि पर, जैसे किसी वृक्ष में ऊपर के डालियाँ निकलते हैं। ओम शांति।